हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर को क्या करा है, कंप्लीट करा है, जिसका क्या नेम था मेरा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। इसी के रिगार्डिंग बेटा हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8। कौन सा चैप्टर रहेगा? चैप्टर नंबर 8, जिसका क्या नेम है, एज यू सी इन द स्क्रीन। क्या है हमारा? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। कौन सा चैप्टर है मेरा? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, बात करेंगे शॉर्ट रन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट अवर वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, व्हाट इज शॉर्ट रन। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, पीरियड। ठीक है, सिर्फ हम इस वीडियो में किसके लिए डिस्कस करेंगे? शॉर्ट रन के लिए। किसके लिए डिस्कस करेंगे? शॉर्ट रन के लिए। जनरली जो शॉर्ट रन होता है, इट इज ए पीरियड, it is a period of time, it is a period of time during which some factors are fixed and some are वेरिएबल। एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो कि क्या शो करता है, ऐसी चीज़ें शो करता है जिसमें क्या होते हैं, कुछ फैक्टर कैसे होते हो, फिक्स होते हो। ठीक है, कैसे होते हो, फिक्स्ड होते हो, और कुछ फैक्टर कैसे हो, वेरिएबल फैक्टर। कैसे फैक्टर हो? वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर यू मस्ट know about the fixed factor and variable factor. Fixed factor are those factor which do not change with the change in output. ऐसे के फैक्टर जो कि आउटपुट के चेंज होने की वजह से क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। कौन से फैक्टर कराते हैं? फिक्स फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जो कि आउटपुट के चेंज होने की वजह से क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसे फैक्टर्स को हम कौन सा फैक्टर बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोलते हैं? वेरिएबल। सो हम कह सकते हैं शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल। एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे कुछ फैक्टर कैसे हो, फिक्स हो, और कुछ कैसे हो, वेरिएबल हो। ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को हम कौन सा पीरियड टाइम बोलते हैं? शॉर्ट रन पीरियड। कौन सा बोलते हैं? शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, अब हमने बात कर लिया, शॉर्ट रन का मीनिंग क्लियर हो गया। एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे कुछ फैक्टर प्रोडक्शन के कैसे हो, फिक्स हो, कुछ कैसे हो, आपके वेरिएबल। कौन सा फैक्टर कहलाता है, कौन सा रन कहलाता है? शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं हमारे? लैंड हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, ये मेरे क्या होंगे, बिल्डिंग हो गया, ये सारे मेरे कौन से फैक्टर हैं? फिक्स फैक्टर। वेरिएबल कौन से हो गए? रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारे हमारे कौन से कहलाते हैं बेटा? वेरिएबल फैक्टर। कौन से कहलाते हैं? वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन का मीनिंग क्लियर है। अब आगे मेरा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है इसमें? नेक्स्ट वर्ड है मेरा इक्विलिब्रियम। कौन सा वर्ड है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को आप जानते ही हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी लर्न टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। हमने वहाँ पे पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और थर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कौन सा होता था? जहाँ पर क्या हो, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो, अर्न हो, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता था बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एस एक्स के इक्वल होता था, उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? मार्केट इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया? इकोनॉमी की एडी एंड एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा गया है? एडी एंड एएस। ठीक है, यहां पर क्या करा जाएगा? एडी एंड एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करा जाएगा? डिस्कस करा जाएगा कि जब मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई के। यू मस्ट नो अबाउट द टर्म एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या करा है? डिस्कस करा है। एग्रीगेट सप्लाई के भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उन्हें क्या कर लीजिए आप,
वॉच कर लीजिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जितने ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं गुड्स को बाय करने के लिए, जब वो किसके इक्वल हो जाते हैं, प्रोड्यूसर, जितना क्या करना चाहते हैं, ऑल प्रोड्यूसर इकोनॉमी के अंदर क्या करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। दैट पॉइंट इज नोन एज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम। अब मेरा नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर आउटपुट। कौन सा टर्म है, आउटपुट। आउटपुट का क्या मीनिंग है, यानी कि क्या, आउटपुट का क्या मतलब है, जितना आपने प्रोड्यूस करा, ठीक है, उसके सम को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोड्यूसर जब मार्केट में गुड्स को सेल करता है तो वो उसके लिए क्या यूज़ करेगा, P इंटू क्यू। क्या यूज़ करेगा, P इंटू क्यू, यानी कितने प्राइस पर उसने कितनी क्वांटिटी को क्या करा, सेल करा। अगर मैं क्या कहूँ, आउटपुट निकालना है आपको, यानी कि अगर मेरे पास क्या हो, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी दे रखे हो और यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी गिवन हो, तो मैं P की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, Q से, तो वो मुझे क्या पता चल जाएगा, आउटपुट पता चल जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरा आउटपुट होता है, ठीक है। तो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पर, कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पर मेरा जो क्या है इकोनॉमी है वो कहाँ पर होती है, इक्विलिब्रियम पर होती है, ठीक है। कौन से आउटपुट के लेवल पर मेरी इकोनॉमी शॉर्ट रन में क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। वही इस सारे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में क्या करा जाएगा, डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। सो यू मस्ट लर्न अबाउट द टर्म, ठीक है। आपने इस चैप्टर के मीनिंग को क्या कर लिया, क्लियर करा। अब मैं क्या करूँगा, इसके टॉपिक्स को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा अपने वीडियोज़ में, ठीक है। पूरी तरीके से क्रिस्टलन क्लियर होगा आपके कंसेप्ट, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए लेट स्टार्ट अवर टॉपिक्स वन बाई वन, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वन बाई वन करेंगे, ठीक है। क्या, चलिए सबसे पहला मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, क्या कंसेप्ट बताया था, जो मेरा एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, C प्लस आई के। किसके इक्वल होता है, C प्लस आई के, ठीक है। और मेरा एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता था बेटा, Y के, उसको क्या बोलते हैं हम, किसके, Y किसके इक्वल होता है, C प्लस S के। ये हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जनरली जो क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट है, जो हम आउटपुट का जो मेजरमेंट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो टोटली किससे रिलेटेड होगा, आउटपुट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। अगर मेरा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो मेरा लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो मेरा आउटपुट है वो किससे लिंक्ड है, किससे लिंक है, एम्प्लॉयमेंट से। किससे लिंक है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट से लिंक है, ठीक है। आउटपुट इज टोटली लिंक्ड विद, आउटपुट किससे लिंक होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। इफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, इफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, आउटपुट डिक्रीज, ठीक है। तो इसमें कैसी रिलेशन होती है, पॉजिटिव रिलेशन होती है, किसके बीच में, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बीच में। किसमें होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बीच में। और हमारे आउटपुट का कोई भी लिंक नहीं होता किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। किसके साथ नहीं होता, टेक्नोलॉजी के, ठीक है। आउटपुट हैव नो लिंक बिटवीन, किसके बीच का लिंक नहीं होगा, आउटपुट का कुछ भी लिंक नहीं होगा, किसके साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में। इफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज देयर इज नो इम्पैक्ट इन आउटपुट, आउटपुट पे इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी को क्या माना है, कॉन्सेप्ट माना है। कौन से रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है। इन शॉर्ट रन द आउटपुट इज लिंक विद एम्प्लॉयमेंट। किससे लिंक होगा, एम्प्लॉयमेंट से। देयर इज नो लिंक बिटवीन आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट रन पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड में उसका कुछ भी लिंक नहीं होगा, ठीक है। सो लेट प्रोसीड अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए, एज यू लुक टू द बोर्ड, टू अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का बेटा हमारे पास टू अप्रोचेस होते हैं। कितने अप्रोचेस होते हैं, टू अप्रोचेस का पहला पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड करने के हमारे पास टू अप्रोचेस हैं। उसको मैं क्या करता हूँ, टू पार्ट्स में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के। सेकंड कौन सा होता है मेरा, जब मेरी इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाए, सेविंग के, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा अल्टरनेटिव अप्रोच। कौन सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कौन सा होता है ये, अल्टरनेटिव अप्रोच होता है किसका, इक्विलिब्रियम आउटपुट का, ठीक है। आगे हम इसे इलोबरेट करेंगे कैसा होता है। देखिए, AD किसके इक्वल होगा, AS के, ठीक है। AD इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस I, AS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस S, C and C is common, so you have to cut this,
सो रिमेनिंग इज आई इज इक्वल्स टू एस। सो दिस इज नोन एज अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा अप्रोच कहलाएगा? अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कौन सा अप्रोच कहलाएगा? अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, सो वी कैन से दैट देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज AD इज इक्वल्स टू AS, नंबर सेकेंड इज I इज इक्वल्स टू S। I इज इक्वल्स टू S होगा तब भी मेरा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट करके, एक एक करके हम इसे क्या करेंगे, सारे अप्रोचेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा स्टार्ट कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कौन सा? फर्स्ट अप्रोच लेके चलूँगा। कौन सा? AD इज इक्वल्स टू AS। किसके इक्वल? AD इज इक्वल्स टू AS। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेबुलर। सबसे पहले वही टेबल हम यूज़ करेंगे जो प्रीवियसली हमने यूज़ कर रखी है। Y ले लिया, फिर नेक्स्ट क्या हो गया मेरा? C। क्या हो गया? C हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा? I होगा, फिर क्या होगा मेरा? S होगा, S के बाद क्या होगा मेरा? AD के बाद क्या होगा मेरा? AS। क्या होगा? AS होगा। इसमें कोई दिक्कत? AD को पता ही है, C प्लस I को ऐड कर दीजिए, वो क्या हो गया मेरा? AD। AS में क्या कर दीजिए? C को और प्लस क्या कर दीजिए? S कर दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ? 0, 100, 200, 300 एंड 400। ये क्या हो गया मेरा? इनकम हो गया। प्रीवियस वीडियो में ये टेबल मैंने आपको क्लियर कर रखा है। 40। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 120 कितना हो गया? 120 हो गया। 120 में 80 और ऐड करें 200, 280 और यहाँ पर क्या हुआ मेरा? 360। इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है? कांस्टेंट, जो कि मैंने कितनी एज्यूम करी है? 20। कितनी एज्यूम करी है? 20 क्या कर लीजिए? एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद क्या निकालूंगा मैं बेटा? फाइंड करूंगा S, सेविंग। सेविंग के लिए क्या करेंगे? सेविंग के लिए यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू Y माइनस C। सेविंग निकालने के लिए इनकम में से कंजप्शन को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, इनकम क्या है? 0 कि ये क्या हो गया? -20। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ मेरा? -40। कितना होगा? -40। -40 माइनस के 20, 0। यहाँ पर हो गया मेरा कितना? 300 माइनस 280, 20। यहाँ पर क्या हो गया? 40। ये क्या हो गया मेरा? सेविंग। क्या हो गया? सेविंग। अब क्या ड्रॉ करेंगे हम? AD में क्या यूज़ करेंगे? C प्लस I। क्या करेंगे? C प्लस I। कंजप्शन, यहाँ पर मेरा क्या हुआ? कंजप्शन में क्या ऐड करेंगे हम? I ऐड करेंगे। 40 प्लस 20, 60। क्या हो गया ये? 140, 220, 300, 380। अब निकालेंगे AS किसके इक्वल होती है? Y के। तो सिमिलर हम क्या कर देंगे? इसी को क्या कर देंगे? यहाँ पर राइट कर देंगे। और इसके लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस S। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया? 0, 100, 200, 300 एंड 400। ये मेरा पूरा टेबल क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। किसका हो गया? अप्रोचेस का हो गया। यही टेबल हम किस में यूज़ कर सकते हैं? अल्टरनेटिव में। और यही किस में यूज़ कर सकते हैं हम? अपनी फर्स्ट अप्रोच में, जो कि हमारी कौन सी थी? AD इज इक्वल्स टू AS। कौन सी थी? AD इज इक्वल्स टू AS। हमारा टेबल क्या हो गया? कंप्लीटली ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इस पे देखिए, इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई? AD किसके इक्वल होनी चाहिए? AS के। किसके इक्वल होनी चाहिए? AS के। अब देखिए कौन से पॉइंट पर है? AD किसके इक्वल है? AS के। AD कौन से पॉइंट पर इक्वल है? 300। इस वाले पॉइंट पर मेरी AD क्या है? इक्वल है। और इसी पॉइंट पर मेरा क्या है? I किसके इक्वल है? S के। किसके इक्वल है? S के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, बिकॉज हेयर AD इज इक्वल टू AS। यहाँ पर AD किसके इक्वल है? AS के। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा ये? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पर मेरी AD किसके इक्वल हो गई बेटा? AS के। किसके इक्वल हुई? AS के। ठीक है, अब मेरी बात आती है, अब इसके डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर विल बी सेम। दिस इज योर Y एक्सिस, दिस इज योर X एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। हमेशा याद रखना, यहाँ पर आता है आपका इनकम, या क्या बोल दीजिए? आउटपुट बोल दीजिए, या क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा? AD एंड AS। क्या आएगा? AD एंड AS। सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा? एक AS का कर्व ड्रॉ करूँगा, जो कि आपको पता ही है कैसा होता है? 45। कैसा होगा? 45 होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट होता है कौन सा?
AD का क्या होगा, अपर से स्टार्ट होगा और ये क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या करा, कट करा। दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा ये, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर AD किसके इक्वल है, AS के। किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को, ई पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा, बिकॉज हेयर AD इज इक्वल्स टू AS, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। सो ई इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए जो मेरा ई पॉइंट है उससे बिफोर द इक्विलिब्रियम, किससे बिफोर, इक्विलिब्रियम से बिफोर देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, यहाँ पर क्या है मेरा एग्रीगेट सप्लाई है ये, ठीक है। और ये वाला मेरा ब्लू वाला क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अब देखेंगे बिफोर द इक्विलिब्रियम, बिफोर द इक्विलिब्रियम मेरा क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, कंडीशन हमारी ये क्रिएट है, यहाँ पर AD क्या है, ग्रेटर है किससे, AS से। और आफ्टर द इक्विलिब्रियम मेरा AS ग्रेटर है किससे, AD से, ठीक है। तो ना ही मेरी इकोनॉमी के लिए AS ग्रेटर होनी चाहिए, ना ही AD ग्रेटर होनी चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इकोनॉमी को, इक्विलिब्रियम को क्या करने के लिए, अटेन करने के लिए। क्या करने के लिए, अटेन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, बिफोर द इक्विलिब्रियम मेरा AD ग्रेटर होता है AS से, और आफ्टर द इक्विलिब्रियम मेरी क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर होती है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। लेकिन मेरी इकोनॉमी के लिए कौन सी कंडीशन बेटर होती है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के। किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे मेरी इकोनॉमी को क्या करने होते हैं, एडजस्टमेंट। क्या करने होते हैं, एडजस्टमेंट करने होते हैं इन कंडीशन में। अगर मेरी इकोनॉमी में ये वाली कंडीशंस क्या हो जाएं, क्रिएट, क्या हो जाएं, क्रिएट हो जाएं। कौन कौन सी क्रिएट हो जाएं बेटा, ये वाली, ये दोनों कंडीशन क्रिएट हो जाएं, इसमें से कोई सी कंडीशन क्रिएट हो जाए तो हमारी इकोनॉमी को क्या करने होते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करने होते हैं। कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है जिसके अकॉर्डिंग उसे अपनी इकोनॉमी को एडजस्टमेंट करने के बाद इक्विलिब्रियम पे क्या करना होता है, अचीव्ड कराना होता है। जहाँ पर क्या होता है, AD किसके इक्वल हो जाए, AS के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये मेरा कौन सा डायग्राम हो गया बेटा, फर्स्ट अप्रोच का डायग्राम हो गया। कौन सा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। बिफोर द इक्विलिब्रियम AD इज ग्रेटर देन AS, आफ्टर द इक्विलिब्रियम AS इज ग्रेटर देन AD। किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी। इट इज क्लियर टू एवरीवन। वी विल प्रोसीड टू अपर नेक्स्ट अल्टरनेटिव। हम किस पे अप्रोच करेंगे अपना, किस पे डिस्कस करेंगे अपना, नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच लेके चलूंगा मैं, कौन सी, एग्रीगेट, कौन सी है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, I इज इक्वल्स टू AS। वो तो मेरा इक्विलिब्रियम तो मैंने टेबल के थ्रू यहीं पर फाइंड कर दिया, आपको एक ही टेबल से वर्क हो गया सारा। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, किससे के थ्रू, I इज इक्वल्स टू S के थ्रू। किसके थ्रू, I इज इक्वल्स टू। अब इसके डायग्राम पे फोकस करिए। इसके डायग्राम पर क्या होगा, देखिए सेम प्रोसीजर रहेगा, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया मेरा, I हो गया और क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। I का कर्व जानते हैं आप कैसा रहता है, कांस्टेंट। कैसा रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होता है, एक सेविंग का कर्व कैसा होता है, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और जीरो भी होगी। ये क्या हो गया मेरा, डिस सेविंग। क्या हो गया, डिस सेविंग हो गया। ये हो गया जीरो सेविंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, जीरो सेविंग हो गया। उसके बाद ये है मेरा जीरो सेविंग। ये क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा मेरा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूँगा, जहाँ पर I किसके इक्वल होगा, S के। किसके इक्वल होगा, S के इक्वल होगा, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, I किसके इक्वल होगा, S के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो गया, सेविंग के इक्वल हो गया। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। किसके थ्रू, अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब वही बात हम यहाँ पर भी एप्लीकेबल करेंगे। कौन सा एप्लीकेबल करेंगे, देखिए बिफोर द इक्विलिब्रियम से पहले मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है किससे, सेविंग से। और आफ्टर द इक्विलिब्रियम के बाद मेरा क्या है, सेविंग ग्रेटर है किससे, इन्वेस्टमेंट से। किससे ग्रेटर है, इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या करेगा, इकोनॉमिक में क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इक्विलिब्रियम को क्या कर लें, अटेन कर लें। क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या नहीं होती इन पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर क्या नहीं होती, इक्विलिब्रियम पर नहीं होती। तो यहाँ पर हमें क्या करने होते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करने होते हैं अपनी इकोनॉमी को, इक्विलिब्रियम को क्या करने के लिए, अचीव्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद
ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, ये कंडीशन अच्छी नहीं होती, ना ही ये कंडीशन कौन सी हमारे लिए बेटर होती है, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी क्या हो, बैलेंस हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाए, सेविंग के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया, किसके थ्रू हो गया, अल्टरनेटिव अप्रोच के थ्रू। किसके थ्रू हो गया बेटा, अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक था हमारा, जो मेन टॉपिक था, कौन सा, 2 अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, कौन कौन सी होती हैं वो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सारी बात हमने क्या कर दी, यहाँ पर फिनिश कर दी। यहाँ पे टेबल भी हो गया, एक टेबल हमारा सेम रहेगा। अगर मेरा आई और एस आता है तो वहाँ पे ए डी और ए एस को मत ड्रॉ करिए, सिर्फ ये 4 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। अगर ए डी एंड ए एस से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पूरी टेबल ड्रॉ होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स क्या करे जाएंगे, ड्रॉ करे जाएंगे। और आपको डायग्राम तो पता ही है, ए डी ए एस में वो वाला डायग्राम ड्रॉ करा जाएगा और आई और एस में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करा जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। ठीक है, वी विल फर्दर डिस्कस टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो गाइस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पर क्या करिए, आप राइट करिए। ठीक है, और हमारे कंसेप्चुअल सीरीज से क्या जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए आपको अर्ली नोटिफिकेशन आपको क्या होते रहें, प्रोवाइड होते रहें। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप हमारे स्टडी मटेरियल को गेट करने के लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन से जुड़ने के लिए, उससे रिलेटेड रिवीजन सीरीज़ की ऑडियोज़ को रिसीव करने के लिए हमारे टेलीग्राम से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल क्या नहीं है, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके मिशन 100 आउट ऑफ 100 को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज वीडियो। वी विल कंटिन्यू फर्दर टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग, टेक केयर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू सो मच।